वंस अगेन वेलकम क्लास सेवन्थ। लास्ट वीडियो में हमने हमारी बुक की जो पोएम नंबर 8 आई कैन नॉट रिमेंबर माई मदर बाय फेमस इंडियन राइटर, पोएट एंड ड्रामेटिस्ट रविंद्रनाथ टैगोर, इसको डिस्कस किया था। आई होप आपको पोएम अच्छी लगी होगी। वर्ड मीनिंग आपको करने के लिए दिया गया था, तो वर्ड मीनिंग भी आप लोगों ने कर लिया होगा। इसके MCQs और क्वेश्चन आंसर का टर्न है। आज की वीडियो में इनको देख लेते हैं। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन है, टिक द करेक्ट ऑप्शन। फर्स्ट क्वेश्चन इज वाई कांट द बॉय रिमेंबर हिज मदर। वाई कांट द बॉय रिमेंबर हिज मदर, बच्चे को अपनी माँ क्यों याद नहीं आती है। ऑप्शन ए, ही लॉस्ट हिज मदर लॉन्ग एगो। ऑप्शन बी, ही डिड नॉट लाइक हर। ऑप्शन सी, हिज मदर वॉज बैड टू हिम। एंड ऑप्शन डी, नन ऑफ द एबो। तो ऑप्शन जो 1 है, ही लॉस्ट हिज मदर लॉन्ग एगो, वह काफ़ी समय पहले अपनी माँ को खो चुका है, अब उसकी माँ इस दुनिया में नहीं है। सेकंड ऑप्शन में कहा गया है डिड नॉट लाइक हर, वो अपनी माँ को पसंद नहीं करता है। हिज मदर वॉज बैड टू हिम, उसकी मदर का बिहेवियर अच्छा नहीं था उसके लिए। एंड नन ऑफ द एबो। तो ऑप्शन ए को छोड़कर बाकी कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। ही लॉस्ट हिज मदर लॉन्ग एगो, ये जो बच्चा है ये अपनी माँ को काफ़ी समय पहले खो चुका है, इसलिए ऑप्शन ए इसका सही है। सेकंड, द मदर यूज टू सिंग टू द बॉय वाइल। मदर यूज टू सिंग, गाने का कार्य करती थी, यानी लोरी सुनाने का कार्य करती थी। लोरी सुनाती थी वाइल, कब? जब प्लेइंग विद हिम, जब वो उसके साथ खेलती थी। रॉकिंग हिज क्रेडल एंड बाथिंग हिम, उसको नहलाते हुए, या टीचिंग हिम, उसको पढ़ाते हुए। आपको पता है अकॉर्डिंग टू पोएम ये है आंसर बी, रॉकिंग हिज क्रेडल। क्रेडल बोलते हैं पालने को, जब वो उसके पालने को झुलाती है, लहराती है, उसके पालने को झुलाते हुए उसकी मदर सिंग का काम करती है, यानी कि उस समय क्या जो गाना होता है उसको क्या बोलते हैं हम अपनी लैंग्वेज में? लोरी। उसकी माँ उसको लोरी सुनाती थी। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट रिमाइंड्स द बॉय ऑफ हिज मदर सेंट। क्या चीज़ बच्चे को अपनी मदर की खुशबू याद दिलाती है? द स्मेल ऑफ द मॉर्निंग एयर, द स्मेल ऑफ द शिवली फ्लावर, द स्मेल ऑफ अर्ली ऑटम सीजन, द स्मेल ऑफ टेम्पल सर्विस। तो वैसे तो सभी ऑप्शन इसके सही हो सकते हैं, लेकिन जो बेस्ट ऑप्शन है वो है बी, द स्मेल ऑफ शिवली फ्लावर। शिवली फ्लावर के बारे में मैंने आपको चैप्टर में बताया था। रविंद्रनाथ टैगोर चूँकि एक बंगाली थे, बंगाल के रहने वाले थे, और शिवली फ्लावर एक वाइट कलर का फ्लावर होता है जो वहाँ पर पाया जाता है, उसकी बहुत ही अच्छी खुशबू होती है। तो जो करेक्ट ऑप्शन है वो है बी, द स्मेल ऑफ द शिवली फ्लावर। Next question is the blue night sky reminds the boy of his mother. The blue night sky reminds the boy of his mother's. जो ब्लू नाइट स्काई है वो बच्चे को अपनी माँ के बारे में क्या दिलाता है? फर्स्ट, इंस्टेंस लव। सेकंड, गेज। एंड थर्ड, डार्क आइज एंड ब्यूटीफुल फेस। ऑप्शन बी, गेज इज द करेक्ट आंसर। एंड फिफ्थ, द बॉय रिमेंबर्स लिटिल थिंग्स अबाउट हिज मदर। व्हाट डज दिस टेल अस? द बॉय रिमेंबर लिटिल थिंग्स अबाउट हिज मदर, छोटी छोटी बातों को अपनी माँ के बारे में याद कर रहा है। व्हाट डज दिस टेल अस, ये हमें क्या बताता है? ऑप्शन ए, ही मिसेज हिज मदर, वो अपनी मदर को मिस करता है। ही लव्स हिज मदर, वो अपनी माँ को प्यार करता है। हर मेमोरीज आर स्टिल प्रेजेंट इन हिज माइंड, अभी भी उसके मस्तिष्क में अपनी माँ के से संबंधित मेमोरीज हैं। एंड ऑल ऑफ देम, या ये सभी। तो ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि ऑप्शन ए, बी एंड सी ऑल आर करेक्ट, सो ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ देम इज करेक्ट आंसर। वो अपनी माँ को मिस भी करता है, वो अपनी माँ को प्यार भी करता है, और अभी भी अपनी माँ की यादें उसके मस्तिष्क में हैं। नाउ कम टू नेक्स्ट पेज बेटे, एंड क्वेश्चन आंसर हैं आपके नेक्स्ट पेज पर। देखिए क्वेश्चन, टेक्स्ट योर अंडरस्टैंडिंग ऑन द बेसिक ऑफ योर रीडिंग ऑफ द पोएम, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है, What did the mother usually do while rocking the boy's cradle? जो बच्चे की मदर है वो अक्सर क्या करती थी उसके क्रेडल को रॉक करते हुए, झुलाते हुए, यानी कि उसको पालने में। तो आंसर इज सी यूज टू हम द
ट्यून ऑफ सम सॉन्ग वाइल रॉकिंग द बॉयज क्रैडल। हम यानी कि हम वैसे तो बोलते हैं मधुमक्खियों के भिन भिनाने को, जो गीत गाने के लिए है एक विशेष प्रकार की ट्यून में, जब वो अपने बच्चे को, मदर अपने लड़के को, बच्चे को क्रैडल में सुलाते हुए क्या करती है, हमिंग टोन में, एक मधुर सी ट्यूनिंग में गुनगुनाती है, गीत गाती है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, व्हाट डिड द बॉयज प्ले थिंग्स रिमाइंड हिम ऑफ। बच्चे की जो प्ले थिंग्स हैं वो उसको क्या याद दिलाती हैं। इन द मिडेस्ट ऑफ प्ले, खेल के मध्य में, अ ट्यून सीम्ड टू होवर ओवर हिज प्ले थिंग्स, उसको एक ऐसी ट्यून्स उन खेल की चीज़ों से सुनाई देती है, रिमाइंडिंग द बॉय ऑफ हिज मदर्स हमिंग, जो उसको याद दिलाती है उसकी मदर के गुनगुनाने को। एंड क्वेश्चन नंबर 3 बेटे, व्हाट मेमोरीज डज ऑटम ब्रिंग टू द बॉय। जो ऑटम की एंट्री होती है तब उसको क्या याद आता है। द अर्ली ऑटम मॉर्निंग रिमाइंड्स हिम ऑफ द स्मेल ऑफ श्यूली फ्लावर फ्लोटिंग इन द एयर। जो अर्ली ऑटम मॉर्निंग है वो बच्चों को याद दिलाती है श्यूली फ्लावर्स के खुशबू को, जो सुबह सुबह के वायु में, वातावरण में हवा के साथ उस तक पहुंच रही है। क्वेश्चन नंबर 4, हाउ डज द बॉय कनेक्ट द श्यूली फ्लावर्स टू हिज मदर। किस प्रकार से बच्चा अपनी मदर को श्यूली फ्लावर से कनेक्ट करता है। द सेंट ऑफ द मॉर्निंग सर्विस इन द टेम्पल रिमाइंड्स द बॉय ऑफ द सेंट ऑफ हिज मदर। द सेंट ऑफ द मॉर्निंग सर्विस, जो सुबह के समय प्रार्थना है, ईश्वर की प्रार्थना करने का जो समय है मंदिर में, बच्चों को याद दिलाता है अपनी मदर की खुशबू की। क्वेश्चन नंबर 5 इज, व्हाई डज द स्काई रिमाइंड्स द बॉय ऑफ हिज मदर। स्काई बच्चे को अपनी मदर की क्या याद दिलाता है। स्काई बारे में, बिकॉज ही फील्स द स्टिलनेस ऑफ हिज मदर्स गेज। वो स्टिलनेस यानी कि शांत गेज मदर्स की फील करता है ऑन हिज फेस, उसके चेहरे को, स्प्रेड ऑल ओवर द स्काई, जैसे कि वो सारे स्काई में उनकी मदर का गेज देखना उसको दिखाई देता है कि जैसे कि उसकी मदर उसको पूरे आकाश से उसको देखने का प्रयास कर रही है। तो ये जो स्काई है उसको इसी चीज़ का, अपनी मदर्स के फेस की याद दिलाता है। क्वेश्चन नंबर 6, वाई कैन द बॉय नॉट रिमेंबर हिज मदर। बच्चे को अपनी माँ क्यों नहीं याद कर पाता है वो। ही लॉस्ट हिज मदर लॉन्ग एगो, वो काफ़ी समय पहले अपनी मदर को लॉस्ट कर चुका है। एंड नाउ द बॉय कैन नॉट रिमेंबर हर, और अब बच्चे को अपनी माँ बिल्कुल भी याद नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7 बेटे, वाई डज द पोएट रिपीट द लाइन अगेन एंड अगेन, आई कैन नॉट रिमेंबर माई मदर। जो पोएट ने बार बार पोएम की लाइन को रिपीट किया है, आई कैन नॉट रिमेंबर माई मदर, उसने कवि ने ऐसा क्यों किया है। टैगोर रिपीट द लाइन्स आई कैन नॉट रिमेंबर माई मदर टू क्रिएट ए म्यूजिकल इफेक्ट एंड ड्रा अटेंशंस और एम्फेसिस अपॉइंट द अनब्रोकन बॉन्ड ऑफ लव बिटवीन अ मदर एंड हर चाइल्ड इन द पोएम। आप जानते हैं बेटे, रविंद्रनाथ टैगोर जी ने ये जो लाइन यूज़ की है बार बार, तो सबसे पहला जो रीज़न है, एक तो म्यूज़िकल इफ़ेक्ट क्रिएट करना, लयबद्ध करना उसको, एंड ड्राइंग अटेंशन और एम्फेसिस, और ध्यान आकृत करने के लिए, प्रभावशाली बनाने के लिए उस पॉइंट्स को। वो जो पॉइंट्स है वो क्या है, अनब्रोकन बॉन्ड ऑफ लव, न टूटने वाला संबंध है प्रेम का, बिटवीन अ मदर एंड हर चाइल्ड, उसकी बच्चे की माँ और बच्चे के बीच में। इस चीज़ को बताया गया है, एम्फेसिस डाला गया है, और यही चीज़ वो इस पोएम के माध्यम से बताना चाह रहे हैं कवि रविंद्रनाथ टैगोर। लास्ट क्वेश्चन बेटे, व्हाट डज द पोएट टेल यू अबाउट द रिलेशनशिप ऑफ ए मदर टू हिज चिल्ड्रन। व्हाट डज द पोएम टेल यू अबाउट द रिलेशनशिप ऑफ ए मदर टू हिज चिल्ड्रन। किस प्रकार के संबंध के बारे में बताती है कविता एक मदर और बच्चे के। तो आपका आंसर होगा बेटे, ही रिकॉल्स हैप्पी मोमेंट्स, वो याद करते हैं हैप्पी मोमेंट्स को, दैट ही शेयर्ड विद हिज मदर, जो उन्होंने अपनी माँ के साथ व्यतीत किए हैं इन द चाइल्डहुड, बचपन में। ही एक्सप्रेसेस हिज इनेबिलिटी टू एक्चुअली रिमेंबर द फेस ऑफ हिज मदर, और साथ के साथ वो व्यक्त करते हैं अपनी इनेबिलिटी को, अयोग्यता को
कि वो वास्तव में अपनी माँ के चेहरे को अच्छी प्रकार से याद नहीं कर पा रहे हैं, उनकी माँ का चेहरा कैसा था, क्योंकि बच्चा उस समय काफ़ी छोटा था जब उनकी बच्चे की मदर उसको छोड़कर चली जाती है। तो बेटे दीज आर द आंसर ऑफ क्वेश्चंस ऑफ योर टेक्स्ट बुक चैप्टर नंबर 8 आई कैन नॉट रिमेंबर माई मदर। डिस्कस इन पेयर, इसकी बात कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए, लिस्ट अ फ्यू थिंग्स अबाउट योर मदर दैट यू मिस द मोस्ट व्हेन शी इज़ अवे फ्रॉम योर ए फ्यू डेज। आई थिंक मैंने ये क्वेश्चन आपको पहले बता दिया था, दे दिया था करने के लिए। तो यहाँ पर आपको करना क्या था, यहाँ पर आपको करना था जब आपकी माँ आपसे कहीं दूर चली जाती हैं, सपोज आपके मामा के यहाँ चली गई है, किसी पार्टी या फंक्शन में चली गई, तो आप सबसे ज़्यादा जो चीज़ है अपनी माँ के बारे में वो क्या मिस करते हैं। वो कोई 4-5 चीज़ें हैं आपको, जैसे एक तो बता दिया गया कुक्ड बाय फूड, बाकी आपको बताना है B, C, D, E और F। ये 5 चीज़ें आपको बतानी है, आप अपनी मदर के बारे में क्या क्या चीज़ मिस करते हैं जब वो आपके पास नहीं होती हैं। ठीक है बेटे, तो वीडियो की हेल्प से आपको क्वेश्चंस के आंसर करने हैं, मैं पिक आपको भेज रहा हूँ, वीडियो की हेल्प से आप इसको समझ सकते हैं। ठीक है, ओके एंड बाय।